नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 और 6 एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए जिससे मैं जल्दी अपलोड कर सकूं। प्लीज जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी मैं अपलोड करूंगा। और प्लीज कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बेस्ट कमेंट्स को अपनी वीडियो में शो करूंगा। तो अपना बेस्ट कमेंट डालना, वीडियो को लाइक करना और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली सीन में हम देखते हैं डेरिक ने करवा लिया किडनैप जैक्सन का, क्योंकि उसे डाउट है कि शायद यही तो मॉन्स्टर नहीं है। बट हम देखते हैं जैक्सन का कहना था कि वो मॉन्स्टर में बदला ही नहीं, उसने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और वो दिखा सकता है सबूत के तौर पे। बट हम देखते हैं डेरिक के पास इतना टाइम नहीं है और वो वेनम जो उस लिजर्ड का था उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि तुझ पे असर कर गया तो मतलब तू है, और नहीं किया तो मतलब तू नहीं है, क्योंकि सांप के जहर का असर सांप पर नहीं होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर पैरालाइज हो चुका था जैक्सन, और ये देख के डेरिक समझता है कि ये वो मॉन्स्टर नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको छोड़ के जाने लगते हैं, बट आइजैक वहां पर उसे वार्न करता है कि उसकी उसे हेल्प करनी पड़ेगी। और वहां पर उसे बयान बदलने के लिए कहता है कि उसने आइजैक और उसके डैड के बीच में कोई कन्वर्सेशन और लड़ाई सुनी नहीं उसके डैड के मर्डर से पहले, जिससे कि आइजैक साफ बाहर निकल सके पूरे केस से और वापस स्कूल ज्वाइन कर सके। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद स्टाइल के डैड जो पुलिस ऑफिसर हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उनको बयान चेंज करना पड़ेगा जिससे पूरा केस ही पलट जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं आइजैक वापस स्कूल में आ चुका है। ये देखकर कोर्ट और स्टाइल बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि शायद और कोई बड़ी गड़बड़ स्कूल में ना हो जाए। अब वही हम स्कूल में डैनी को देखते हैं जो जैक्सन का दोस्त था। वो उसके पास आता है और बताता है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे वो रिकवर कर सकता है एडिटेड पार्ट को भी। और वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी जैक्सन सुनने लगता है आइजैक और एरिका की बात को, जहां पर वो लिडिया को मारने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कैनमा है। हम देखते हैं ये सुनते ही सीधा जाता है जैक्सन स्कॉट और स्टाइल के पास में और सारी बातें पता करना चाहता है और बताता है कि डेरिक ने उस पर टॉर्चर किया और उसे पैरालाइज तक कर दिया था। बट हम देखते स्टाइल बोलता है लिडिया तो हो ही नहीं सकती यार, मानता हूं लिडिया थोड़ी क्रेजी है बट वो कैनमा नहीं हो सकती है। और वहां पर दोनों सोचने लगते हैं लिडिया के बारे में, क्योंकि उसे डेरिक से बचाना होगा। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिडिया को हलुसिनेट होने लग रहा था, उसे बार बार पीटर दिखने लगता है। और यहाँ पर वो बोर्ड पे लिखती है उल्टी हैंडराइटिंग में, जिसको स्टाइल पढ़ पाता है और बोलता है समबडी हेल्प मी लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बुरे पैनिक अटैक में थी लिडिया, जैसे कि पीटर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट वो तो मर चुका था। तो ये सोचते हुए हमें भी डाउट होता है कि पीटर रियल है या फिर लिडिया को हालुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अटैक किया था कहीं ना कहीं पीटर ने पास्ट में। और अब वही हम देखते हैं केमिस्ट्री क्लास में जहां पर ये सारा पंगा होने वाला था। उस मोमेंट पे लिडिया के पास आके बैठ जाते हैं स्कॉट और स्टाइल्स, और हम देखते हैं जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और यहाँ पर वो दोनों वेट कर रहे हैं कि जैसे ये जाएं और शायद खत्म कर दे लिडिया का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए। बट हम देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था केमिस्ट्री लैब में, जहां पर उनको सीट चेंज करते रहना था और एक क्रिस्टल फॉर्म करना था। वही हम देखते हैं लिडिया को वॉर्न करते हुए जाते हैं कि आइजैक और एरिका से बिल्कुल बात ना करे। बट हम देखते हैं जैसे सीट चेंज होने लग रही थी वहां पर हर कोई सीट चेंज करते हुए एक दूसरे से बातें भी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। और वही हम देखते हैं स्टाइलस स्कॉट की अजीब हरकत देखकर एलिसन भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर आइजैक और एरिका भी आए हुए हैं। वही हम देखते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ता रहता है, यहाँ पर बार बार स्टाइल्स वॉर्न कर रहा था आइजैक को कि अगर कुछ किया लिडिया को तो तेरे वुल्फ की खाल उतार के मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। और वही हम देखते हैं साफ करता है आइजैक कि वो आज यहाँ पर मारने आया लिडिया को, अगर 1% भी चांस हुआ कि वो कैनमा है तो उसे यहीं पे खत्म कर देगा। और हम देखते हैं अब स्कॉट को बार बार फ्लर्ट भी करने लग रही थी एरिका जान पूछ के, जिससे कि एलिसन को जेलसी हो। बट हम देखते हैं एलिसन समझ रही थी कि ये सारी चाल है इनकी। और वही हम देखते हैं अब सीट चेंज होने के बाद एरिका जाती है एलिसन के पास, उसे टॉर्चर करने का भी ट्राई करती है। और यहाँ पर एलिसन जाने से पहले बोल देती है लिडिया को कि आइजैक और एरिका से बिल्कुल बात ना करे और उसके बारे में उससे बाद में बताएगी। वही हम देखते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, लास्ट सीट में लिडिया के साथ आइजैक बैठा हुआ था और वो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। हम देखते हैं जैसे क्रिस्टल फॉर्म होता है उनका टीचर बोलता है तुम इसे खा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर लिडिया उसे खाने का ट्राई करती है और यहाँ पर आइजैक उसे निकाल कर देता है, उसके ऊपर वो वेनम लगाकर जो उस बड़ी सी लिजर्ड का था। वही हम देखते हैं देने के बाद वो खा लेती है। और यहाँ पर सब लोग टेंशन से देख रहे थे कि आगे होने वाला क्या है। और हम देखते हैं बाहर खड़ा डेरिक भी इसी वेट में है कि अगर ये कैनमा निकली तो इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। और स्कॉट दूर से ही देख लेता है डेरिक को और अब डरने लगता है अपनी दोस्त के लिए। और गाइस दोस्त ना कहो तो भाभी कहो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्टाइल उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है राइट नाउ, चाहे उसको वुल्फ से भी क्यों ना भिड़ना पड़े। और गाइस रिजल्ट कुछ और ही निकले थे, क्योंकि यहाँ पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ लिडिया पे। और यहाँ पर स्कॉट स्टाइल सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
और वो कैसे कैनमा हो सकती है, और यहाँ स्टाइल की तो जिंदगी खराब होने वाली थी। वही हम देखते हैं स्टाइल और स्कॉट सोच लेते हैं कि उन्हें बचाना पड़ेगा डेरिक से लिडिया को, और उसे वहां से लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए एलिसन भी रेडी थी, जिसकी वो हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, बट वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं तीनों प्लान करते हैं कि लिडिया को यहाँ से चुपचाप लेकर जाएंगे, जिससे कि उसकी जान बचा सके, क्योंकि स्कूल में अगर वो ना मारे, घर पे जाने के बाद तो शायद उसे पक्का मार सकते हैं। और वही हम देखते हैं लिडिया को, जो अपने साइकोलॉजिस्ट टीचर के पास गई हुई थी, और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। यहाँ पर उनकी जो साइकोलॉजिस्ट टीचर है उन्हें फ्रेंच भी पढ़ाती है। वही हम देखते हैं उसके जाने के बाद एलिसन उसके पास कुछ फ्रेंच की अपनी बुक्स लेके जाती है, जहाँ पे कैनमा के बारे में लिखा हुआ था, और पढ़ के पता लगाती है कि कैनमा एक जीव है जो खुद एक शेप शिफ्टर है। मून पे उसकी पावर ज्यादा बढ़ जाती है, और वो एक पैक को छोड़कर सिर्फ एक दोस्त को ढूंढता है, और राइट नाउ वो अलोन है। और ये सोचने के बाद एलिसन समझ जाती है कि कोई और बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, उससे पहले सबको इन्फॉर्म करना होगा। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर जैक्सन अपनी वीडियो को रिकवर करने का ट्राई कर रहा था, जहां पर उसका दोस्त डैनी समझ नहीं पा रहा है कि किसने उसकी वीडियो एडिट करी होगी, जब वो खुद तो सो ही नहीं लग रहा था। और वहां पर उसका सारा शक लिडिया के ऊपर था, बट हम देखते हैं कुछ कर नहीं पाता है उस मोमेंट पे। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जो सीधा जाता है डेरिक को ढूंढने के लिए, जहां पर वो लड़ता है बॉयड से। बट हम देखते हैं डेरिक साफ करता है लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जहर का असर लिडिया पे नहीं हुआ है, तो वो स्नेक जो मॉन्स्टर बन जाती है वो लिडिया ही है। और तुमको पता है स्टाइल जैसा बंदा भी कहता है कि वो बहुत खतरनाक और साइको टाइप है, तो पक्का होगी ना। और वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पे स्टाइल की बात भी ना सुनते हुए स्कॉट साफ करता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी को नहीं मरने देगा। बट डेरिक साफ करता है वो हमें मारे इससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि पीटर ने उसे भी बाइट किया था, बट वो टर्न नहीं हुई है। और यहाँ पर स्कॉट चाहता है अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना कि वो कहीं ना कहीं इम्यून है, और उसकी वजह से जैक्सन भी टर्न नहीं हुआ, वरना जैक्सन भी तो हो सकता था कैनमा, वरना उसके असर की वजह से जैक्सन भी बच गया। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है पता है, बट हो सकता है ना इम्यून वाला किस्सा। बट हम देखते हैं डेरिक ये बात बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, और साफ कर देता है स्कॉट को कि वो अपने हाथों से नहीं मारने वाला है, जिसको मारना है वो तो जा चुके हैं उसे मारने के लिए। और वही हम अगले सीन में एरिका और आइजैक को देख पाते हैं, जो स्कूल में ढूंढने लग रहे हैं लिडिया को छुट्टी के टाइम पे मारने के लिए। वही हम देखते हैं डैनी अभी भी फुटेज को एडिट में से रिकवर करने का ट्राई कर रहा है, और वहां पर उसका कैमरामैन फ्रेंड आता है अपनी फोटोज को दिखाने के लिए, और बोलता है जब भी मैं स्कॉट के ऊपर फोटो खींचने का ट्राई करता हूँ उसकी आंखें चमकती हुई आती हैं और फोटो पूरी बेकार हो जाती है। और वहां वो कैमरामैन फ्रेंड ट्राई करता है फिर से स्कॉट की फोटो खींचने का, जहां पर फिर से उसकी आंखें चमकती हुई आ रही थी, और उसको डाउट है कि स्कॉट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और वही हम देखते हैं स्टाइल्स को, जो चुपचाप लेके जाने लगता है लिडिया को जैक्सन और एलिसन के साथ में। और वहां पर हम देखते हैं लिडिया उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो जबरदस्ती जैक्सन उसे पकड़ के लेके जाने लगता है, क्योंकि वो उसकी फिर भी जान बचाना चाहता था। जहां पर उस स्टाइल की जीप में बैठ के वहां से चले जाते हैं, और लिडिया को डाउट है कि उसे कहाँ लेके जाने लग रहे हैं वो सब लोग। और अब वही हम देखते हैं स्कॉट भी जाने की प्लानिंग करता है, और उसका पीटी कोच उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स की क्या चीजें पड़ी हुई हैं और टूटी भी हुई हैं। और पता चलता है वो डैनी की थी, बट टीचर उसे डांटता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, कौन पे करेगा इन सब चीजों के लिए। और वही हम देखते हो सीधा डैनी के पास जाता है, और डैनी बोलता है वो तो गोलकीपर था ना, वो तो ये सब यूज करता ही नहीं है। और वही हम देखते हो ध्यान देने लगता है, बट तभी उसके पास फोन आता है एलिसन का, और बोलती है कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ, डेरिक यहाँ पर पहुंच चुका है और हम घर के अंदर बंद है जो तुम्हारा घर है। हम देखते हैं वो उसके घर में छुपे हुए थे, और यहाँ पर सीधा भागने की तैयारी करता है स्कॉट यहाँ से, और डैनी का एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनता है। पर हम देखते हैं ये जैक्सन का था, और वहीं पर हम देखते हैं जो रिकॉर्डिंग रिकवर हो चुकी थी उसमें दिखता है कि जैक्सन वापस खड़ा होता है, उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग रही हैं, शायद यही कैनमा है, बट अभी डाउट है सबको कि है भी क्या नहीं। और वही हम देखते हैं घर के अंदर चारों बंद है, और यहाँ पर जैक्सन लेके जाता है लिडिया को अकेले में, और अपनी चाबी मांगने लगता है, जिसको देने के लिए पहले तो मना करती है, बट लिडिया को डांट के अपनी चाबी वापस ले लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिडिया रोने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी। और यहाँ पर जैक्सन उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लग रहा है कि उसने उसके घर में आके रिकॉर्डिंग उसकी खराब की है, उसको कन्वर्ट होने से रोका है। और वही हम देखते हैं उसको चाबी वापस पकड़ाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, बट जैक्सन समझ जाता है कि ये बुरी नहीं है, गुस्सेल दिखाती है, बट कहीं ना कहीं जैक्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये देखते हुए दोनों किस करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिसन और स्टाइल जो दोनों डरे हुए थे, बट घर की रखवाली कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन बाहर खड़ा है। बट तभी हम देखते हैं अंदर पहुंच चुका था आइजैक और अटैक करता है।
एलिसन और स्टाइल पे, और हम देखते हैं स्टाइल की ज्यादा कुटाई करने लग रहा था और एलिसन को साइड पटक दिया है। वही हम देखते हैं ये आवाजें सुनने के बाद जैक्सन की कमर में दर्द होने लगता है और वो अजीब से जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर बाहर निकल के लिडिया देखने लगती है और वहां पर लिडिया साफ कर देती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई तो गड़बड़ है। बट तभी एलिसन बोलती है घर में कोई गुस्सा है, तुम जाके छुप जाओ तो ज्यादा बेटर है। हम देखते हैं वापस वो जैक्सन के पास जाने का ट्राई करती है बट वहां पर जैक्सन नहीं था और ये देख के वो दूसरे रूम में डरते हुए छुपने लगती है। उसे पता नहीं है यहाँ पर क्या होने लग रहा है और शायद जैक्सन ये कैनमा है। और यहाँ हम देखते हैं एलिसन को जो सबको वॉर्न करती है कि कैनमा घर के अंदर है क्योंकि उसका सलाइवा देख पाती है जो वेनमस था। और वही हम देखते हैं उस पर अटैक करती है एरिका और बोलती है तुमसे बेटर तो मैं रह सकती हूँ गर्लफ्रेंड कोर्ट की, क्योंकि मैं उसको फुल टाइम भी दे पाऊंगी और तुम जैसी बेवकूफ के पीछे वो नहीं पड़ेगा। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे एरिका पे शूट करने लगती है एरो से और वहां पर एरिका पकड़ लेती है और बोलती है तुम इतनी फास्ट नहीं हो जो तुम मुझे मार सको। बट हम देखते हैं उसके ऊपर उसने वेनम लगाया हुआ था उस कैनमा का, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है और यहाँ पर बाहर चली जाती है सीधा एलिसन। और अब हम देखते हैं घर के अंदर आ चुका था स्कॉट जो दूर फेंक के मारता है एरिका और आइजैक को, और बाहर निकलने के बाद उसके साथ स्टाइल और एलिसन भी थे। और ये देख के डेरिक बोलता है चलो तुम अल्फा तो हो बट अपने पैक के, बट तुम मुझसे हरा नहीं सकते हो। और वापस स्कॉट बोलता है कि वो किसी को ऐसे मरने नहीं देगा। बट हम देखते हैं डेरिक बोलता है कि तुम मुझसे जीत भी तो नहीं सकते हो। बट तभी साफ कर देता है स्कॉट कि पुलिस तो आने वाली है, हमने कॉल करवा दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक को गुस्सा आने लगता है। बट तभी हम देखते हैं उस कैनमा को जो घर से निकल के भागने लगता है और ये देख के डेरिक बोलता है कि मुझे उसे आज मारना ही होगा। बट वहीं हम देखते हैं घर के अंदर से डरी हुई निकलती है लिडिया और बोलती है यहाँ पर हो क्या रहा है, प्लीज मुझे कोई समझाएगा। और तभी डेरिक समझ पाता है कि वो कैनमा कोई और नहीं बल्कि जैक्सन है, ना कि लिडिया। और आज अगर वो उसे मार देते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। और वही हम देखते हैं कैनमा जाने लग रहा था रोड के ऊपर और वही हम देखते हुए एक गाड़ी के पास जाता है जिसके पीछे लिखा हुआ था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और वही हम देखते हैं उस गाड़ी के पास जाके शीशे पे हाथ रखता है और अंदर से वो इंसान भी शीशे पे हाथ रखता है और जैसे कैनमा और वो इंटरेक्ट कर रहे हो और तभी कैनमा जंगल में भाग जाती है और गाड़ी भी वहां से चली जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो बंदा इस गाड़ी का ओनर है वो कंट्रोल कर रहा है कैनमा को और शायद उसके साथ कांटेक्ट में भी है। तो गाइस ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कि गाड़ी वाला बंदा कौन था। तो प्लीज याद रखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। यहाँ पर टाटा बाय बाय नहीं हो रही है बट गाइस लाइक जरूर कर देना वीडियो को। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एपिसोड। अब हम पहले सीन में कैनमा को देख पाते हैं जो भागने लग रहा है और उसका पीछा सब लोग कर रहे हैं उसे मारने के लिए। सबसे पहले डेरिक है जो उसके मार के खत्म करना चाहता है जिससे कि उसका कोई दुश्मन ना रहे टाउन में। बट हम देखते हैं कैनमा उससे ज्यादा पावरफुल है, उसको उल्टा मारने लगती है। बट वहां पर मिस्टर आर्जेंट अपनी गन लेके आते हैं और मारना शुरू करते हैं कैनमा को। बट कैनमा को ज्यादा चोट नहीं लगती है और वापस मारने लगती है मिस्टर आर्जेंट को। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट के पापा भी आ चुके थे बट कैनमा उन पे अटैक नहीं करती है और उन्हें घूरने लगती है। बट तभी हम देखते हैं स्कॉट आके मारने लगता है कैनमा को और वहां से भगा देता है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट के डैड को गुस्सा आता है स्कॉट को देख के, बट कहीं ना कहीं स्कॉट ने उनकी जान ही बचाई थी। और वही हम देखते हैं स्कॉट उसके पीछा करने लग जाता है। और अब वही हम देखते हैं एलिसन लिडिया को उसके घर पे छोड़ने के लिए आती है और बोलती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। और लिडिया का ये डाउट था कि हुआ क्या था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वहां कोई तो गड़बड़ थी। और हम देखते हैं उसे साफ करती है एलिसन की, वो कभी बाद में बताएगी बट किसी को मत बताना। और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं, उन्हें कहना कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप स्टडीज करने लग रही थी। और हम देखते हैं लिडियो को वापस भेज देती है और यहाँ पर स्कॉट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। और वही हम देखते हैं स्कॉट और स्टाइल्स को जो ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं गे बार के पास में जहां पर वो कैनमा जाने लग रहा था। हम देखते हैं वो गे बार में पीछे से घुस जाते हैं जहां पर डैनी भी था और उन्हें लगता है कि शायद ये कैनमा डैनी को मारने के लिए यहाँ पर आया है। और वही हम देखते हैं उन्हें डाउट था कि जैक्सन क्यों मारना चाहेगा अपने दोस्त डैनी को। पर हम देखते हैं गे बार में थोड़ा अजीब मोमेंट होता है जहां पर स्कॉट और स्टाइल्स पे लड़के नजर रख रहे हैं और ये देख के उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा है। बट हम देखते हैं वहां पर कैनमा अटैक करता है और यहाँ डेरिक भी पहुंच चुका था जो उसका गला काट कर कैनमा को घायल कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों की गर्दन कट चुकी थी छोटी सी, जिससे वो पैरालाइज हो जाए और जमीन पे गिर जाए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेरिक से वहां से चला जाता है और यहाँ पर सारी सिचुएशन अब स्टाइल और स्कॉट को संभालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। और स्कॉट से ज्यादा स्टाइल की टेंशन है क्योंकि स्टाइल के पापा ही तो पुलिस में है और वो कैसे समझाएगा अपने पापा को कि वो गे बार के अंदर क्या करने लग रहा था। वही हम देखते हैं अपने फादर के पास जाने के बाद बोलता है कि वो वैसे एंजॉय करने आया था और वहां पर उसका डैड बोलता है तू गे बिल्कुल नहीं हो सकता है, तेरे ड्रेसिंग सेंस देख, ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते हैं तुझे।
और तभी हम देखते हैं स्टाइल बहाना बनाता है कि उसके दोस्त डैनी का ब्रेकअप हो गया था और उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ यहाँ पर आए थे। और वही हम देखते हैं उसके फादर ये बात मान लेता है और उसे वहां पर जाने देता है जहां पर वो लेके जाने लग रहे थे घायल जैक्सन को अपने साथ में। और अब वही हम देखते हैं स्टाइल और स्कॉट चुपचाप जंगलों की तरफ निकलते हैं क्योंकि वो जैक्सन को अपने घर में नहीं छुपा सकते थे और उसको किडनैप करके रखना था, क्योंकि अगर वो कैनामा में टर्न हुआ तो किसी ना किसी को मार सकता है। वही हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल ने कुछ और रूल तोड़े हैं और यहाँ पर एक पुलिस वैन को ले जाता है जिसके अंदर बांध के रखा हुआ है जैक्सन को, और वहां पर जैक्सन चिल्लाने लग रहा है बट स्टाइल और स्कॉट उसकी एक भी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वहां पर दोनों टेंस थे कि वो कितने दिन तक इसको यहाँ पर छुपा के रख सकते हैं। और अब वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट को जो पूरा केस सॉल्व करवाने के बाद वापस आके अपने डैड से बात करते हैं और बोलते हैं कि सारी स्टोरी कवर अप हो चुकी है और हमने बता दिया है कि बच्चे ड्रग्स कर रहे थे, इस वजह से इनको हेलुसिनेट हुआ मॉन्स्टर का और तभी ये बेहोश हुए थे। बट प्रॉब्लम ये है डैड, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, कैनामा ने आप पे अटैक क्यों नहीं किया? और वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट के डैड बोलते हैं वो बात नहीं है, बात ये है कि हमारा दुश्मन डेरिक है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए और मेरी बेटी के मरने के बाद अब तुमने उसे फिर से देखा है तो हमको प्लान करना होगा कि हम दुश्मन से दुश्मन को मरवाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट अपने डैड की बात सुनते हैं और उसका आंसर उसके डैड ने अब तक नहीं किया था कि कैनामा ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया है। और वही हम देखते हैं लिडिया को जिसका डॉग भाग चुका था और घर पे इस टाइम पे अकेली थी, और हम देखते हैं वही रैंडम किड जो उसको स्कूल में घूरता रहता है वो उसको उसका डॉग पकड़ाने के लिए वापस आता है और हम देखते हैं लिडिया को फ्लर्ट करने का ट्राई करता है और पता चलता है कि वो घर के पीछे ही रहता है उसके। बट हम देखते हैं लिडिया साफ मना करती है और वहां से चली जाती है और ये बंदे को थोड़ा निराशा होती है कि वो फ्लर्ट करना चाहता था बट लिडिया ने साफ मना कर दिया है और वहां से लिडिया चली जाती है। और वही हम देखते हैं स्कॉट और स्टाइल को जिन्हें जैक्सन को पकड़ के रखा हुआ है जहां पर जैक्सन बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट हम देखते हैं उसको आजाद नहीं करते और उसको समझाने का ट्राई करते हैं जहां पर उसका फोन लेके मैसेज करता है स्टाइल उसके पेरेंट्स को कि वो कुछ दिन के लिए बाहर रहेगा। वही हम देखते हैं इस मोमेंट उसके पेरेंट्स पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंच चुके थे और वहां पर कंप्लेन करते हैं कि उनका बेटा गायब है और उनका बेटा कभी ना आई लव यू नहीं लिखेगा मैसेज में, स्पेशली तब जब उसे पता चल चुका हो कि वो अडॉप्टेड है। हम देखते हैं इस टाइम पे स्टाइल के डैड जो शेरिफ है इसके बारे में सोचने लगते हैं कि वो कैसे केस को सोल्व करे और वहां पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर आर्जेंट के डैड अपनी पोती से पूछने लगते हैं एलिसन से कि उसको क्या पता है इस केस के बारे में क्योंकि यहाँ पर जैक्सन गायब हो चुका है और क्या इसमें स्कॉट भी शामिल है। वही हम देखते हैं साफ करके एलिसन की उसे कुछ भी नहीं पता है और मुझे प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। और यही हम देखते हैं उसके ग्रैंडफा उस टाइम पे तो उसे जाने देते हैं बट उसे वार्न करते हैं कि थोड़ा स्कॉट से दूर रहे तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और इन मामलों में ना पड़े। और वही हम देखते हैं एलिसन झूठ बोलते वहां से चली जाती है चुपचाप। और वही हम देखते हैं स्कूल में एक नई टीचर आई है और ये कोई और नहीं मिसेस आर्जेंट है। और गाइस ये स्कूल को कब्जाने की सोच रहे हैं क्या? हर कोई इनके फैमिली में से टीचर बन के आने लग रहा है, कोई प्रिंसिपल है अब ये टीचर है। और यहाँ पर हम देखते हैं सारी जगह पे निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ कैमरास लगा रहे हैं जिससे कि हर एक की हरकत को नोटिस कर सके। यही हम देखते हैं यहाँ पर पढ़ाई के बाद एलिसन को रोकती है उसकी मॉम और बोलती है मुझे पता है तुम्हारे लिए हार्ड है, तुम सेम क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है बट ऐसा होना चाहिए कि तुम उससे ज्यादा दूरी बना के रखो क्योंकि अगर तुम उसके ज्यादा पास गई तो उसको मरना होगा। वही हम देखते हैं एलिसन को वॉर्न कर देती है उसकी माँ कि उसका बॉयफ्रेंड कभी भी नहीं हो सकता स्कॉट क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और ये कहने को तो उसे वहां से भेज देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्जेंट ने पूरे स्कूल पे कब्जा जमाने का सोच ही लिया है। और वही हम देखते हैं अगले सीन में स्कॉट को जो डैनी से मिलने के लिए जाता है और वहां मिलने के बाद पता करना चाहता है कि कोई सबूत है क्या जिसकी वजह से डैनी को मारना चाहता है खुद जैक्सन। बट हम देखते हैं डैनी साफ करता है उसका दोस्त है, मान तो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है बट उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और वही हम देखते हैं डैनी से पता करता है कि एक वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी रात को उसको रिकवर करने में बल्कि उसकी हेल्प ही कर रहा था तो वो उसे क्यों मारेगा। और वही हम देखते हैं पता कर लेता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो है जिसके बारे में डैनी खुल के नहीं बता रहा है। बट हम देखते हैं उस वीडियो को लेने के लिए डैनी की गाड़ी तक जाता है और पता चलता है कि वहां से वो टैबलेट पहले ही चोरी हो चुका है और ये सोचते हुए टेंशन होने लगता है। और यहाँ उसकी मॉम उसे डांटती है और कहती है कि तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, अगर तीसरे में भी फेल हुए तो तुम एक सेमेस्टर पीछे चले जाओगे और तुम्हारे क्लासमेट पास हो जाएंगे और तुम पीछे छूट जाओगे। और हम देखते हैं स्कॉट को ये भी टेंशन थी क्योंकि अब आर्जेंट के हाथ में स्कूल आ चुका है तो जानबूझ के उसे फेल ना कर दें। और वही हम देखते हैं एलिसन को जिसको पता चल चुका है कि पुलिस ढूंढने लग रही है जैक्सन को और वो सीधा जाके फोन करती है स्टाइल्स को कि उसका फोन ऑन क्यों किया और सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है और फोन ट्रैक करते हुए आ रही है। और हम देखते हैं फोन को वहीं फेंक के वो गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगते हैं जहां पर आगे उन्हें स्कॉट भी मिलता है और वो तीनों प्लान करते हैं कि उन्हें जान बचानी पड़ेगी जैक्सन की, चाहे वो कैसा भी हो, उनका दोस्त है यार, चाहे दोस्त ना हो क्लासमेट तो है ही,
जान तो बचाएंगे। जब मैं बना था मेरे साथ भी ये सारे इश्यूज हुए थे और कहीं ना कहीं मैंने भी तुम सबको मारने की ट्राई की थी और हम जैक्सन की जान बचाएंगे। और वही स्टाइल्स इसके हक में बिल्कुल नहीं था और बोलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो उसकी गलती है ना। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट उसके थोड़ा सहारा बन के हेल्प करने की ट्राई कर रहा था और हम देखते हैं जैक्सन को बहुत बुरा लगता है ये सारी बातें सुन के। बट हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट में ही उसके अंदर ट्रांजिशन आने लगते हैं और वो टर्न होने लगता है कैनमा में। हम देखते हैं जैसे उसकी ट्रांजिशन होती है वो खुद डर चुका था क्योंकि उसे खुद नहीं पता है वो कैसे हो रहा है। और यहाँ पर ये तीनों बाहर टेंस्ड है कि भाई कौन है जिसने इसको टर्न किया और इसको खुद को ना पता चलने दिया। और वही हम देखते हैं अगले सीन में स्टाइल्स तो वहां से जा चुका था बट यहाँ पर एलिसन और स्कॉट रुके हुए थे और उनका प्रोग्राम गाइस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे उनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है उन्हें ये नहीं पता वो कहां पर है बट उनका काम शुरू हो चुका था। और जब तक ये काम कंप्लीट होता है तब तक वहां पर स्टाइल आके बताता है कि यहाँ से भाग चुका है जैक्सन एक कैनमा बनने के बाद। हम देखते हैं जैसे वो भाग जाता है उसको ढूंढने के लिए तीनों टेंस्ड होते हैं क्योंकि अब तो उन्हें सबको बताना ही पड़ेगा वरना किसी की मौत पक्का होने वाली है। और यहीं पर हम देखते हैं ये सब जब बातें डिस्कस हो रही थी उसी टाइम पे स्कॉट साफ कर देता है कि एलिसन के फादर मिस्टर आर्जेंट से वो खुद बात करेगा और वो उसकी बात पे यकीन भी करेंगे। बट उन्हें सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाना होगा जो स्टाइल के डैड हैं और सारी बातें इन्फॉर्म करनी होंगी। हम देखते हैं वहां जाने के बाद इन्फॉर्म करता है बट पता चलता है जैक्सन पहले वहां पर पहुंच चुका है और उसने अपने फादर को भी बुला लिया है और उसने ब्लेम किया है स्टाइल और स्कॉट को सारे काम के लिए। और यहाँ पर शायद उसके पापा हैं वो एक लॉयर है और इनको पक्का जेल करवा के रहेंगे। जैक्सन की हेल्प करने के बदले जैक्सन ने इन दोनों पे ही केस ठोकने की सोच ली है। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर लिडिया को लेके आ चुकी थी एलिसन कुछ हेल्प के लिए और वहां पर वो फ्रेंच टेक्स्ट पढ़वाने लगती है कैनमा के बारे में और उन्हें पता चलता है कि एक कैनमा दोस्त को नहीं बल्कि एक मास्टर को फॉलो करता है और कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को मारने के लिए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कैनमा जो जैक्सन है वो सारी चीजें खुद से शायद नहीं कर रहा है बट उसने स्कॉट और स्टाइल को तो अपनी मर्जी से जरूर फंसाया है। इसके बारे में देखेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।